गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम चर्चा कर रहे हैं मैं कौन हूँ। वास्तव में ये 3.5 हाथ का जो शरीर है, जो हमको आँखों से दिखाई पड़ रहा है, एक तो ये चीज़ है, पर इसके भीतर में बहुत कुछ है और वो सब पूरा का पूरा हमको समझना है। इसके भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, पर चेतन आत्मा के पहले बीच में कई आवरण हैं, वो सब कुछ हमको समझना है। आज हम आपको बताएंगे कि 3 शरीर क्या है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि पंच महाभूत तमह प्रधान प्रकृति से पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी एक क्रम से उत्पन्न होते हैं। फिर इन पंच महाभूतों से जब ये जैसे उत्पन्न होते तो इनको अपंचीकृत कहा जाता है। इनसे सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसके बाद इनका पंचीकरण होता है, पंचीकरण से स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होती है। यही इसी विषय को आज हम आगे और विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 3 शरीर। आज हम बता रहे हैं 3 शरीर। 3 शरीर कौन कौन से हैं ये हमको समझना है। 3 शरीरों के अंतर्गत सबसे पहले शरीर है स्थूल शरीर। हमारी चर्चा चल रही है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यानी इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा जानने वाला है और संपूर्ण शरीर को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वो चेतन आत्मा मैं हूँ। पर वो चेतन आत्मा को समझने के लिए मुख्य बात है, उसको हमको साक्षात्कार करने के लिए हमको ये जो बाहरी ढांचे, बाहरी कवरिंग है, इसको भी समझना पड़ेगा, तभी तो हम इनको तोड़ पाएंगे और इनको अलग कर पाएंगे। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि 3 शरीर कौन है। ये सबसे ऊपर जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये है स्थूल शरीर। इसके भीतर में है सूक्ष्म शरीर और उसके भीतर में है कारण शरीर और उसके भीतर में कारण शरीर के भीतर में है चेतन आत्मा। तो चेतन आत्मा तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम आज समझेंगे स्थूल शरीर। तो 3 शरीर हम, और फिर स्थूल शरीर, उसमें फिर है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के लिए दूसरा नाम है लिंग शरीर, और तीसरा है कारण शरीर। ठीक है, ये 3 शरीर है। इसके अंतर्गत जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से बना हुआ है। ये हमने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जो तमह प्रधान प्रकृति है, तमह प्रधान प्रकृति से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में उनका पंचीकरण और उसके बाद में उनका पंचीकरण होता है। पंचीकरण यानी उनका एक विशेष प्रकार से क्विंटुप्लिकेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। इनका विशेष प्रकार से मेल होता है और वो मेल कैसा होता है वो अभी हम बता रहे हैं आपको, उसका मेल कैसा होता है। और उसको बताने के पहले उसका मेल अभी हम बताएंगे, उसके पहले आप देख लीजिए कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। ठीक है, तो 25 तत्वों का मेल होता है। उस मेल से मतलब मेल मतलब मिश्रण, उससे ये जो स्थूल शरीर हमको सामने दिखाई पड़ रहा है ये स्थूल शरीर बनता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, आपको याद होगा कि जो पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उनसे उनके सत्वगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां कर्म और उनसे 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण उत्पन्न हुए हैं, ये हमने बताया था। तो वो जो तत्व है कितने हो गए 19, ठीक है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और 4 अंतःकरण। ये कुल मिला के 19 तत्व। ठीक है, ये जो 19 तत्व है कुल मिलाकर, इन 19 तत्वों से ये जो 19 तत्व तैयार हुए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनसे मिलाकर सब हो गए 19 तत्व। कहीं कहीं अंतःकरण को 2 ही बताया गया है, वहां पे कह दिया कि 17 तत्व। ठीक है, 17 तत्व कह दिया गया। ये है 19, ये मैंने हिंदी में लिखा है, और ये 17। ठीक है, कहीं जैसे ये 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कहीं कहीं क्या किया है कि चित्त और अहंकार को मन और बुद्धि में ही इंक्लूड कर लिया है। तो वहां पर अंतःकरण में सिर्फ मन और बुद्धि को ही माना है। तो जहां पर मन और बुद्धि को ही सिर्फ अंतःकरण माना है, चित्त और अहंकार का ग्रहण नहीं किया है, वहां पर ये 2 हुए, तो वहां पे 17 तत्व बताए गए हैं, ओनली 17 एलिमेंट्स। तो ये 17 तत्वों का या 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। उसके बाद में बात आती है कारण शरीर की। ठीक है, कारण शरीर यानी क्या? कारण शरीर का मतलब होता है अविद्या, अविद्या या अज्ञान। ये अविद्या या अज्ञान को ही कारण शरीर कहा जाता है। अब ये अविद्या क्या है ये हम समझ ले। अविद्या मतलब हम लोग बोलते ना, ये मैं नहीं जानता। वहाँ पर वो आपसे पूछा जाए कोई ऐसी चीज़, कई बार में आप बोलते मुझे नहीं मालूम है, बोलते ना, तो मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान है। आपको रूसी भाषा आती है क्या? नहीं आती। तो नहीं आती है, तो जो रशियन भाषा आपको नहीं आती है, तो ये आपको रशियन भाषा का अज्ञान है ना। तो ये जो अज्ञान है ये आप सभी लोग जानते हैं। जागृत अवस्था में जो हमारा व्यवहार चल रहा है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी होती है कि ये मैं नहीं जानता, वो नहीं जानता। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार से जब हम सो जाते गहरी नींद में, तो गहरी नींद के समय पर हम सो गए बिल्कुल, तो हमको बाहर का कोई चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता। और जब जागते हैं, तो जब जागते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, ऐसे सुख से सोया कि मैं कुछ भी नहीं जाना। तो ऐसे सुख से सोया और कुछ भी नहीं जाना, तो ये जो कुछ भी नहीं जाना ये क्या है? अज्ञान है। ठीक है, यही जो अज्ञान है या इसी को अविद्या भी कहते हैं, ये अविद्या ही कारण शरीर है। और ये अज्ञान उसी प्रकार से, क्या हमको अपने आत्मा का ज्ञान है? नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है यानी आत्मा का अज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं है। आत्मा को मैं नहीं जानता हूँ, तो आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसी कारण से ये हो रहा है कि मैं शरीर हूँ। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं शरीर हूँ, ये ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान नहीं है, अर्थात आत्मा का अज्ञान है। इसी कारण से बार बार ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब मिलते हैं। ये सब हमको बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तो ये अविद्या, ये अज्ञान के कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिलते हैं। इसीलिए अज्ञान को, ये जो अज्ञान है इसको कारण शरीर कहा गया है। समझ गए? अज्ञान को कारण शरीर कहा गया है। ये एक कहना चाहिए भाववाचक संज्ञा है। इसको हम
भाववाचक संज्ञा, इसको हमको ये ऐसी स्थूल शरीर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। दिखाई देने में तो आँख से केवल स्थूल शरीर ही दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म शरीर भी आँखों से दिखाई नहीं देता, और जो आँखों से दिखाई नहीं देता उसी को सूक्ष्म कहा जाता है। इसको सूक्ष्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आँखों से दिखाई नहीं देते। और ये जो दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये स्थूल शरीर के अंदर में इसके सब गोलक बने हुए, इसके जैसे घर होता है तो उसमें खिड़की, हमने बताया था कमीज है, शर्ट हमारी बनती तो उसमें हमारे हाथ डालने के लिए बाहें होती है, गला होता है, पैंट होगा तो उसमें नीचे के पाँव बने होंगे ताकि उसके अंदर में शरीर सेट हो जाए। उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये जो पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर में भी ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बैठने के लिए, इसके सेट होने के लिए आँख, कान, नाक और सब पूरे हाथ पैर, सब पूरा वाक इंद्रिय सब कुछ बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर आता है, उसके अंदर में बैठ जाता है। अगर कहीं स्थूल शरीर के अंदर में कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए उस पार्ट में, बोले आँख का कॉर्निया खराब है तो दिखाई नहीं देगा पार्ट खराब होने से। कभी कभी जो अंदर की जो रहती उसका, अच्छा ये तो पार्ट खराब हो गई, उसके अतिरिक्त में और भी कुछ बातें फिर हम बाद में बताएंगे, अभी इतना ही रखिए, ठीक है। अब ये पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, ये हमको जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल शरीर है। इस चीज को हम अब डिटेल में बताएंगे। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसको हम अभी बोर्ड साफ कर देंगे। यहां पर हमने आपको बताया था 5 तत्व है। एक है आकाश, ठीक है, दूसरा है वायु, तीसरा है तेज, फिर है जल और 5वां है पृथ्वी, ठीक है। ये 5 तत्व है। इधर हम यहां पर ऊपर में भी लिखेंगे, ये है आकाश, वायु, तेज, जल और उसके बाद में है पृथ्वी। ये 5 तत्व हमने आपको बताया था कि हर भाग, हर एक पंच महाभूतों में से हर एक जो अपना आधा भाग कर लेता, अपने 2 भाग करता है, आधा भाग अपने पास रखता है, ठीक है, आधा भाग वो अपने पास रखा, और जो दूसरा आधा भाग है, सपोज करो ये आकाश है, ठीक है, आकाश ने क्या किया, अपना आधा भाग किया, अपने 2 भाग कर लिए, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है बराबर, अपने 2 भाग कर लिए। मैं इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ एक बार। जैसे ये आकाश है, ठीक है, आकाश ने खुद के 2 भाग कर लिए, ठीक है, तो 2 भाग में से आधा भाग तो अपने पास रख लिया, और ये जो भाग है इसके उसने 4 भाग कर लिए, ठीक है, 1 2 3 4, एक भाग इसने आकाश को दे दिया, दूसरा तेज को दे दिया, तीसरा जल को और चौथा पृथ्वी को दे दिया, ठीक है, खुद का 1 भाग इसके पास में है। उसी प्रकार से वायु ने भी किया, वायु ने भी इसी प्रकार से अपना 1 भाग इसको दे दिया और 1 भाग इसको दिया, ठीक है, अब खुद का भाग तो इसके पास खुद का है, फिर दूसरा भाग इसको दिया, तीसरा भाग इसको दिया, चौथा भाग इसको दिया। उसी प्रकार से जो तेज है, तेज ने भी वही प्रक्रिया किया। तो सबके पास में खुद का आधा भाग मुख्य है, हर एक के पास में खुद का आधा भाग मुख्य है, और दूसरे भाग जो है वायु तेज, इनके छोटे छोटे पार्ट है, तो हर एक के पास हो गए 25। तो ये 5 मिले इसीलिए इनको पंचीकरण बोलते हैं, ठीक है, और पंचीकरण हुआ और उससे 25 बन गई है, ठीक है, इसी का नाम है पंचीकरण। अब हम ये समझेंगे कि आकाश का वह भाग दिया है तो हमारे शरीर में ये इसके कौन कौन से भाग है,
ये बात आज हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि आकाश का भाग कौन सा है जो आकाश का है। तो आकाश का भाग शरीर के अंदर में है शोक। आकाश का भाग शरीर में है शोक। अच्छा, जो इनका ये शोक है, आप देखेंगे आकाश का भाग आकाश में, तो आकाश ने जो भाग खुद रख लिया है आधा, वही भाग शोक है। ठीक है, आकाश का भाग ये आकाश में, ये मुख्य भाग है आकाश का। ठीक है, उसी प्रकार से वायु का भी मुख्य भाग कुछ है, तेज का भी मुख्य भाग कुछ है, जल का भी है, पृथ्वी का भी है। तो आकाश का मुख्य भाग है शोक। शोक के समय पर आप देखें कि जो दिमाग है शून्य हो जाता है। शोक मतलब गहरा जब शोक होता है तो दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। और आकाश भी कैसा है, शून्य है। शोक मतलब आकाश क्या है, पूरा खाली जगह है ना, शून्य है। तो इसीलिए शोक को आकाश का भाग कंसिडर किया गया है। उसके बाद में है काम। आकाश, जो आकाश है उस आकाश का दूसरा भाग है, आकाश ने जो अपना भाग वायु को दिया है, आकाश ने अपना भाग जो वायु को दिया है वो है काम। काम यानी इच्छा। ठीक है, कोई भी चीज की जो इच्छा होती है तो मन चंचल हो जाता है। तो इसी से समझ में आता है, अच्छा ये जो है आकाश का भाग है चंचलता। ठीक है, कुछ लोग ये शोक, काम आदि को इस सूक्ष्म शरीर का भी हिस्सा मानते हैं, परंतु जब ये इनका जब वेग आता है तो इसका प्रभाव स्थूल शरीर पे भी पड़ता है, इसीलिए इनको स्थूल शरीर के भाग भी माने गए हैं। तो तेज, इसके बाद में है क्रोध। आकाश का भाग है क्रोध। क्रोध आता है तो दिमाग बिल्कुल शून्य, मतलब दिमाग का स्विच ऑफ हो जाता है, क्या करना क्या नहीं स्विच ऑफ। साथ साथ में क्रोध के समय पर शरीर बहुत गर्म हो जाता है, तेज मतलब तपायमान हो जाता है। तो इसीलिए क्रोध जो है वो तेज का भाग है आकाश में। उसके बाद में पृथ्वी, ये जल, जल का भाग है मोह। ठीक है, जल का भाग है आकाश। जल ने भाग दिया आकाश को मोह। तो जो मोह है, तो क्या होता है, जल का स्वभाव है फैलना। तो मोह भी, मोह के समय भी जीव बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसको दिखता नहीं है, तो इसलिए बोला उसको अंधा हो जाना, तो शून्य हो जाना, तो उसका दिमाग शून्य हो जाना। दूसरी बात यह है कि जल के मोह जो है ये भी फैलता है, अपने जन संबंधियों में मोह फैलता है, इसीलिए मोह को जल का आकाश में भाग माना गया है। फिर उसके बाद में पृथ्वी। पृथ्वी का भाग है भय। भय के समय पर भी आप देखो कि जो मन है बिल्कुल शून्य हो जाता है, ये दिमाग नहीं होता क्या करे, और जड़ सरीका हो जाता है। व्यक्ति जो होता है जड़ सरीका हो जाता है, भय के मारे आगे नहीं बढ़ जाता, घिग्गी बन जाती है। तो इसको पृथ्वी का भाग माना गया। उसके बाद में वायु में आकाश का भाग माना गया है। आकाश का भाग वायु को जो मिला है वो है प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है फैलना। ठीक है, वायु को जो मिला है वो प्रसारण, प्रसारण ने फैलना। तो शरीर जो है फैलता है तो वो वायु का हिस्सा है। उसी प्रकार से धावन, धावन यानी दौड़ना। वलन, वलन मतलब शरीर का टेढ़ा होना। ठीक है, तो वायु का, वायु तेज दौड़ता है। ठीक है, ये वायु का मुख्य भाग है। वायु का वायु में मुख्य भाग है, अपना भाग जो आधा अधिक रहता है वो भाग है धावन। तो वायु क्या होता है, वायु का स्वभाव है दौड़ना, और ये दौड़ना जो है ये वायु के अंश के कारण ही शरीर में दौड़ने की क्रिया होती है। उसके बाद में तेज, तेज का मतलब है वलन। तेज से क्या होता है, वलन, टेढ़ा होना। ये वायु के अंदर में इसका मतलब टेढ़ा होना, इसमें नहीं। उसके बाद में जल, जल का भाग है चलन।
और इस आकुंचन, ये हमारे ऋषियों ने जिज्ञासुओं को समझने की सुविधा के लिए ये सब इस प्रकार की प्रक्रिया बताई है कि आप ये समझ लीजिए कि जो भी कुछ है ये सब पूरा शरीर में पंच महाभूतों की ही देन है। उसकी तृषा और तेज का मुख्य भाग है क्षुधा। क्षुधा यानी भूख। ठीक है। आकाश का भाग है तेज। आज जैसे अब सोओगे तो ज़्यादा गर्मी लगती है ना। निद्रा, जब शरीर में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है तो नींद आती है, और निद्रा के समय पर मस्तिष्क सुन्न हो जाता है, तो ये आकाश का भाग है तेज में। ठीक है। निद्रा। तृषा, प्यास। तृषा का मतलब है प्यास। प्यास के समय पर कंठ सूखता है, तो वायु का काम है सुखाना, और साथ साथ में गर्मी तेज, तो वायु का काम होता है सुखाना। तो प्यास जो है वो वायु और तेज का अंश है। वायु का अंश तेज में है। उसके बाद में जल। जल का अंश है कांति। कांति मतलब तेज। कांति मतलब तेज। जैसे किसी के चेहरे पे अपन बोलते हैं ना, इसके चेहरे पे बड़ा तेज है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा, इसके चेहरे पे पानी बहुत है, कहते हैं ना। तो तेज को पानी कहा जाता है, शरीर के तेज को पानी कहा जाता है। तो पानी जो है, ये जल जो है, और उसमें चमकता है। तो तेज जो है, ये बोलते समझ में अपने को भी बात गले से उतरती है कि जो तेज है ये क्या है, चमक होती है। तो जो कांति है, चेहरे की कांति, वो कांति जो है वो जल का अंश तेज में है। उसके बाद में फिर है आलस्य। आलस्य के समय क्या होता है, शरीर जड़ हो जाता है, और जब ज़्यादा गर्मियों के दिन में ज़्यादा आलस आता है। क्यों? क्योंकि गर्माहट होती है ना। तो आप लोग भूमध्य रेखा के निकट जो लोग रहते हैं वो अधिक आलसी होते हैं, गर्मी में आलस आता है। और शरीर के अंदर में वैसे भी खूब अन्न खा लो, गर्मी खूब, तो भी आलस आता है। अन्न की कुछ गर्मी होती है, उसके कारण आलस आता है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी का तेज में अंश है आलस्य। पृथ्वी भी क्या होती है, आलस्य के कारण जड़ता आ जाती है। तो पृथ्वी का अंश है जड़ता, और ये गर्मी। उसके बाद में तेज जल का जो है लार। लार मतलब हम जानते ही है सलाइवा। मूत्र। और शोणित। शोणित का मतलब है ब्लड। ठीक है। तो ये हमने, अब ये जो है आकाश, देखो आकाश जो होता है, लार जो होता है ऊंचा है ना, तो वहाँ गैप मिलता है। तो ये जो है आकाश का भाग जल में है लार, इसी के कारण उसके अंदर में ऊंचा नीचा होता है। स्वेद यानी पसीना। तो वायु का भाग जल में है स्वेद। तो वायु से क्या होता है, जल यहाँ पर जब गर्म हवा आती तो या कैसी भी, तो हवा से पसीना सूखता है, तो इसको सोख लेता है। उसके बाद में तेज का अंश है जल में मूत्र। ये मूत्र में गर्माहट होती है क्योंकि तेज का अंश शरीर की सारी गर्मी वो लेता है। उसके बाद में सीमन में शुक्र, ये क्या है, जल का अंश है जल में मुख्य रूप से। फिर शोणित यानी कि ब्लड जो है पृथ्वी का अंश है जल में। उसके बाद में पृथ्वी का अंश पृथ्वी में है, पृथ्वी आकाश का अंश पृथ्वी में है रोम।
रोम मतलब जो हमारे ये होते रोंगटे सब, ये रोम। उसके बाद में रोम के अंतर्गत ही हमको शरीर के बाल भी समझ लेना चाहिए। बाल, फिर त्वचा जो है ये वायु का भाग है। देखो, एक तो त्वचा वो है जो सूक्ष्म शरीर में त्वक इंद्रिय है, और एक त्वचा ये जो हमारे को यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है, ये त्वचा है। उसके बाद में नाड़ी नर्व्स जो है, मांस, और अस्थि। ठीक है, ये इस प्रकार से ये 25 तत्व है। आकाश का भाग आकाश में शोक, वायु का भाग वायु में वायु का भाग आकाश में काम, व तेज का भाग, ये हमने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी। इस प्रकार से ये 25 तत्व है। इन 25 तत्व पूरे शरीर में रहते हैं। अब ये 25 तत्व में जब होते हैं तो हमको ये चिंतन, ये इसको बताने का दृष्टिकोण क्या है? इसको बताने का दृष्टिकोण ये है कि जब होता है, जैसे हमको शोक हो रहा है, अब शोक जब होता है तो हमको ये चिंतन करना चाहिए कि ये जो शोक है ये आकाश का भाग आकाश में है, मुझ आत्मा में शोक नहीं है। ये जो प्रसारण हो रहा है शरीर का फैलना है ना, तो ठंडी में शरीर सिकुड़ जाता है, गर्मी में फैलता है, ये प्रसारण जो है ये आकाश का भाग वायु में है, मुझ आत्मा में प्रसारण नहीं है। जो ये निद्रा आ रही है ये निद्रा मुझ आत्मा में नहीं है। जो भी है लार ये मुझ आत्मा में नहीं। सभी चीज़ें जो हैं ये पंच महाभूतों का ही भाग है। जो भूख लगी है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख लगे तो भोजन ना करो, भोजन आप करिए, लेकिन साथ साथ में चिंतन भी करिए कि ये जो भूख है ये तेज का अंश है। आप देखिए, तेज क्षुदाग्नि जठराग्नि मानी गई है, तो तेज में मुख्य अंश है भूख। ये भूख क्या करती, जो भी कुछ हम खाते पीते उसको भस्म कर देती है, जला देती है। तो जो क्षुधा है, जब भूख लगती है तो हम बराबर भोजन करें, क्योंकि शरीर की रक्षा तभी होगी जब हम भोजन करेंगे। शरीर अन्नमय कोश कहलाता है, ये आगे हम बताएंगे कि शरीर अन्नमय कोश है। तो लेकिन जो क्षुधा, लेकिन साथ साथ में चिंतन भी करे कि क्षुधा जो है ये तेज का अंश है इसमें नहीं। और आपने इस पे कहा हमें वैश्वानर अग्नि मानी गई है। पेट की जो अग्नि है उसको वैश्वानर अग्नि मानी गई। अहम वैश्वानरो भूत्वा, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का है। तो वैश्वानर अग्नि मानी गई है ये क्षुधा अग्नि। ठीक है, उसी प्रकार से कांतिया जो भी कभी मन में हमारे चेहरे पे तो बड़ा तेज है, हमारा बड़ा सौंदर्य है, तो जो उस समय पर हमारे में सौंदर्य नहीं है, ये शरीर का भाग है, ये पंच महाभूतों का जल में भाग है, जल का तेज में भाग है। मुझ आत्मा में सौंदर्य, तेज या फीकापन कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से मेन बात, शरीर के अंदर में होने वाली हर एक छोटी छोटी वृत्ति, हर एक छोटी छोटी चीज़ें, उनको हम अपने से अलग करना है। इसीलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही है। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग इसमें घबराएंगे नहीं, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और इसको याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जो मांस है, अस्थि है, नाड़ी है, त्वचा, ये सब पंचमहाभूतों का भाग है। आप देखिए, सब कुछ पंचमहाभूतों का है। आगे हम इसको और भी अच्छी प्रकार से बताएंगे कि कैसे अभी मांस में हम पंचमहाभूत कैसे पहचाने। ठीक है, अस्थि में पंचमहाभूत कैसे हम पहचाने, हमको सामने की सब चीज़ें दिख रही हैं, पंचभूत कैसे पहचाने, ये हम आगे बताएंगे। पर फिलहाल इतनी चीज़ों को आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, और फिर वो टेस्टर आप लगाइएगा इतना, उसको हम अगले बार में बताएंगे। आज हमने 3 शरीरों का ज्ञान आपको बताया है।